अरे काफी दिन हो गए तो दिखाई ना दी। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। और ठीक है सब घर में? सभी ठीक। काफी दिन हो गए तो दिखाई नहीं दी। दिखूंगी कहाँ से, वो जो मेरे ससुर जी है वो बाहर ही नहीं निकलने देते मुझे। अच्छा, हाँ बाहर क्यों निकलने थे? बस ऐसे ही परेशान हूँ मैं तो। मैं तो किस्मत ही खराब है, शादी हो गई ऐसे घर में। पर कमजोर सी लग रही है, कुछ दिक्कत है क्या? अब तुमसे क्या है छुपाना दीदी। अब मैं 3 महीने से उससे हूँ, प्रेग्नेंट हूँ मैं। अच्छा, जब भी चेहरा उतर रहा है तो वैसे कायदे में अगर तू 3 महीने से प्रेग्नेंट है तो तुझे तो अपने पति के पास चले जाना चाहिए। यहाँ क्या कर रही जाने है? ही नहीं देते। यूँ कहते घर पे काम कौन करेगा, खाना कौन बना के देगा। 3 टाइम तो खाते हैं और जब भी आते हैं यूँ कहते हैं गरम गरम दो। क्योंकि मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी। क्या पता वो तुम्हारी लौंडे के संग शादी हुई है, तुम मेरी है, तुम्हारी नौकरानी बन के रहूंगी यहाँ। अब मैं खूब क्या कहूँ, मैं ज्यादा कह भी तो नहीं पाती। तो उससे एक तो सुनते नहीं है किसी की। हाँ ये तो तू सही कह रही कि ये अपनी सुनते अपनी नहीं। सुनाना रहता है तो बस। कान वान खराब है इनका। हाँ क्या? मैंने सुना है, मेरी शादी से पहले नल पे गिर गए थे वो। नल पे गिर गए? हाँ। अच्छा, सुनते नहीं है लेकिन सुनाते बहुत हैं। कभी कभी तो मैंने ये देखा है, ऊंचा सुन जाते हैं, ये सुनते तो फिर बिल्कुल ही नहीं सुनते। इनकी 2 रीजन है। अरे मैं तो कह रही हूँ इससे तो बढ़िया अंधे होते। अरे अंधे तो फिर और ही ज्यादा बुरे होते हैं। चलो ऊंचा तो कम सुन, ऊंचा ज्यादा तो चलो हो जाता है, पर अंधे को तो फिर तू हर जगह बच्चे की तरह लेके घूमती। वैसे ही बात कहूँ, वैसे तो और ससुरों से सही है, लेकिन बस एक ही कमी है कि एक तो सुनते नहीं है और दूसरा 3 टाइम खाते हैं। 3 टाइम? हाँ चलो और वो भी गरम गरम चाहिए, ना सुनते हैं ना मानते हैं, बस यही है। अरे ज्यादा तारीफ कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अपने ससुर की। तेरे ससुर के बारे में तो खैर मुझे पूरी डिटेल पता है। अब देखो तुम मुझसे पहले की बहू हो यहाँ पे, तो तुम्हें पता होगी। हाँ, मैं तो अभी आई हूँ 1 साल से। इसी वजह से। पर चल कोई बात नहीं है, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दे, थोड़ी हल्की हो गई है पहले से, ज्यादा कमजोर हो गई है, ठीक है ना? जा आराम से मिलने जुलने आ जाया कर मेरे घर पर, कोई दिक्कत नहीं। अरे प्रधान जी राम राम। राम राम ठीक राम हो? राम। हाँ हम तो ठीक है। चलो, तू बता तेरी क्या हाल है? बस बढ़िया है हम भी। अच्छा, और तुम सुनाओ? बस सही है, प्रधानी चल रही है हमारी। और का चल रही है। भैया चौपाल में बैठे रहे मैं, ना, ऐसे ना। नहीं करवाएं और करें। सही है। अब एक काम करो, हाँ। तुम एक काम करो, अब तुम लड्डू बनवाओ देसी घी के बढ़िया, उसमें सारी मेवा मिष्ठान डाल के। मतलब तेरा मतलब ये है कि लड्डू बनवाऊं और सारी मेवाएं लाऊं, देसी घी में, है ना? काजू बादाम छुआरे गोला। और पूरे गांव में बंटवाओ। अच्छा पूरे गांव में। अरे मेरे कहने का मतलब ये है हाँ। कि लड्डू बनवाओ हाँ। और अपनी बहू को खिलाओ। क्यों भाई क्यों? कौन खिलाए भाई बहू को? मतलब खर्चे पे खर्चा। बहू तो हमारी कछु कह ना रही और तू हमें राय दे रही है आके नहीं कि ऐसा करो, काजू लाओ बादाम लाओ पिस्ता लाओ खोआ लाओ और वहाँ लड्डू बनवा के अपनी बहू को खवाओ। तो ये तो हम जाने कि खवाना चाहिए। सुन भी लिया करो किसी हाँ की। सुनाओ। तुम्हारी बहू को इसलिए, तुम्हारी बहू तुमसे क्यों कहेगी लड्डू बनाने के लिए? वो तुम ससुर हो उसके, वो ऐसी बातें तुमसे क्यों क्यों करेगी? क्यों ना कर सके क्यों? कि भाई पिताजी मैं लड्डू खाऊंगी, मैं ला दूंगा लड्डू। वो कहेगी कर तुमसे, क्यों? वो तुमसे ये कहेगी क्यों? कि पिताजी मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये तू कहेगी न तुमसे। मानेगी न मानेगी, वो कछु ना कह रही। तू खाम खा की बदतमीजी मत कर अरे काम में। बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, वाकई तुम बाबा बनने वाले हो। तो सीधे सीधे के बाबा बनने हाँ। वाले, बात खत्म है गई। और क्या? तू गंद खाना क्यों फैला रही है ये? तो प्रेग्नेंट गंद खाना कैसे हो? कहा बोल रही है, क्यों बोले जा रही है बार बार? पागल है प्रधान बिल्कुल। ओ प्रधान पागल प्रधान जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं तो गंदी बातें का बदतमीजी से मत बोल। मुझे भी तुम्हारी बहू से ही पता चला है कि वो वाकई पेट से है। देख तू जितनी बात कर रही है ना, तू सत्य तो बोलती नहीं है, तेरी बात झूठ होती है। तो मैं तो भाई झूठी बातें मानता ना हूँ तेरी। इस मारे कि देख तू तो खुद अपने पियर से मायके पड़ी हुई है, हर तीसरे दिन आ जावे। एक दिन से मायके या ससुराल से? वो ससुराल से मायके आ जावे, समझे? तो तुम पर क्या फर्क पड़ रहा है? वो पे फर्क ना पड़ रहा, मैं तो ये देखूं हर तीसरे दिन आ जावे। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो अपनी बहू को हॉस्पिटल चेकअप करा ला, पता लग जाएगी रिपोर्ट में। जाओ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। अरे तुमसे क्यों कहेगी तुम्हारी बहू? जो ऐसी बातें तुमसे करी जाएंगी, उसके घर में सास नंद होती या जेठानी होती तो उससे करती, अब तुमसे करेगी ऐसी बातों को? या अपने पति से कर सकती है? तो तू कर लेगी मुँह से? तो मैं कौन सी तुम्हारी बहू हूँ? ये तुम्हारी बेटी लगू? गांव की है ना? बेटी हूँ तुम्हारी? अरे बहू तो है, बहू वो गांव की छोरी तो है, तो गांव की छोरी है। तेरी झूठ जो है वो चलने वाला ना है। देख
मैं आप तो बता दूं, तू बोल देता है झूठ। पहले तेरी गंगा पार रिश्ता हुआ है, वो रिश्ता तू अब कह रही है क्या नाम है कि वो रेलवे में, मेरे ससुर रेलवे में और मेरे मियाँ रेलवे में। अब एक बात बता, गंगा पार में कहाँ कौन रेलवे में? कोई ना है, मैं सब न जानूं। रेलवे में हाँ? पहले मेरे बाप ने दूसरी जगह रिश्ता तय किया था, लेकिन वहां मैंने मना कर दिया। अच्छा, क्यों? तूने मना कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि उसका जो बाप था वो प्रधान था। भाई मुझे प्रधानों से सख्त नफरत है, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो प्रधान के घर में बहू बन के जाना मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हाँ, तो अपने पिताजी से ये कह देती कि शहर में अपनी मठिया बना लो, वो जो क्या नाम है झोंपड़ी डाल लेते। अभी भी ना अच्छा गांव तुझे अच्छा न लगे, जब प्रधान अच्छे ना लगे तब प्रधान तो हम या गांव के। एक बात बता दे, प्रधान में ऐसी कौन सी कमी जो तूने रिश्ता खत्म कर दिया? क्यों कर दिया? सुन लोगे? हाँ सुन लूंगा। ठीक है, अब सुन लेना ना। हाँ हाँ। देखो, प्रधानों में पहली कमी तो सड़क खरंजे के पैसे खा जाए, शौचालय के पैसे खा जाए, ठीक है। विधवाओं की पेंसिल खा जाए, दूसरी कमी। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, गरीबों का अधिकार खा जाए। ठीक है। और ये समझ लो सरकार से तो झूठ बोले। और राशन के चावल गेहूं वो जो भी आता है मतलब हाँ, सब खा जाते हैं। ठीक है, खा जाने। और उससे अगर ऐसी बद्दुआ अगर भैया मेरे कल को औलाद होगी तो कल को मेरे औलाद को ये बद्दुआ लगती, इसलिए मैंने उस घर में ही शादी नहीं करी। और सबसे बड़ी बात, विधवाओं की जो पेंशन खाते हैं तो वो सबसे बड़ी बद्दुआ है। एक बात सुन ले, तेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी डंडी मारी है दुकान पे बैठ के, समझे? दुकान पे बैठ के पूरी जिंदगी डंडी मारी है। ठीक है। तुमने खूब पाप का खाया है। हाँ। और ईमानदार को बनो यो। तुमसे ज्यादा पाप का कोई ना। अच्छा, अब तू मतलब हमारे प्रधान को, मतलब हमारे नाम को गंदा कर रही है तू। अरे तुम इन सारी बातों को छोड़ो, घर जाओ, लड्डू बनाओ, अपनी बहू को खिलवाओ। और सुनो, गीतों के लिए बुलावा मैं दियाऊंगी, नाच कूद करेंगे। अच्छी बात है, लक्ष्मी आ रही है घर में। लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी आ जाए, भगवान करे। भगवान करे? भगवान कभी ना करेगा, हमारे यहाँ लक्ष्मी ना आएगी। भगवान ने हमेशा पोता दिया है। देख, हम अपने पिताजी के पैदा हुए तो हम हुए, और हमारे दादा के जी के कौन पैदा हुआ? हमारे पिताजी। तो कौन होगा? हमारा पोता आ रहा है। ये मत कहो। हाँ, ये मत कहो। क्यों ना के? तुम भगवान के ऊपर वाले के इंसाफ को बिल्कुल मतलब उसकी मर्जी को हटा सकते हो? नहीं, मर्जी को नहीं हटा दे। तूने कैसे गारंटी ले ली? तू तो खुद एक बात बता, 100 झूठ तू बोले तो क्या भगवान तेरी सुन? तो सुनो, जिस घर में पहली बार बेटी होगी वो घर कभी घाटे में नहीं रहेगा। पहली बार लक्ष्मी आनी चाहिए यार। देखो भाई, हमारी बात सुन लो, ये घाटा ही घाटा है। लक्ष्मी आ रही है तो उस लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी इकट्ठी करो, फिर लक्ष्मी इकट्ठी करके उसके साथ दो ना। भैया ना, हमारे पोता आएगा। सुन ले, हमारे यहाँ पोता ही आएगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अरे हमारे भगवान पे भरोसा है हमें। अच्छे, तुम ऐसी बात कर रहे हो। हम 4 बहन हैं। सबसे बड़ी वाली दीदी हुई तो हमारे पापा की दुकान बढ़िया तरीके से चलनी रही। फिर दूसरी दीदी हुई तो भगवान ने और बिजनेस बढ़ा दिया। ये समझ लो, जैसे पैदा हमारी मेरी चौथे नंबर की, मैं सबसे छोटी, और मैं हुई तो ये समझ लो कि डेयरी, और ना जाने वो क्या कहते, पापा ने इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खुलवा दी। भैया एक भैया हमारे। अब मेरी बात सुन ले, तेरे पिताजी ने पहले मारी थोड़ी सी डंडी, सुन ले, तराजू में, फिर और ऊंची करी डंडी। हाँ। फिर और ऊंची करी, अब एकदम ऊंची कर लिए। तमाम उम्र पूरी बेईमानी से कमाया। अपने कैसे तुम तो दलाली का काम करते, तुमने तो दलाली करी है जिंदगी भर। नहीं, हम तो प्रधान रहे हैं यहाँ काम के, कोई ना कह सके, पूरा गांव जाने हमें। तुमसे बड़ा दलाल है। अरे चल, प्रेग्नेंट है, चल आई हैं, बता, दुनिया भर के इसके पिताजी दुनिया की बेईमानी करी है, और कैसी बता रही है कि हम कितने शुभ हैं। हमारे पोता ही आएगा और पोता ही पैदा होगा। हाँ जी, लक्ष्मी फचुई। बाऊ, ओ बाऊ। आई पिताजी। हाँ, एक बात बता दे, कोई बात हुए तो तू हमें बता सके, ऐसी बात ना है। क्या बात? और दुकानदार की छोरी ये बता दिए जो अपने मायके से, वो अपने ससुराल से अपने घर पड़ी रहे हैं। अब तू मुँह से कह सकती, अब वो पूरे गांव में पोदेगी। मैंने सुना हम बाबा बनने वाले हैं, कह देती तू, हमसे ही कह देती कि तुम बाबा बनने वाले हो। अब मैं तुमसे कहती हुई अच्छी लगूंगी? अरे तो ये तो कह सकती, कोई बुराई आवे कि तुम बाबा बनने वाले हो। ये बात बताओ, हैं? एक औरत अपने दिल की बात एक औरत से कह सकती है? तो इतनी अच्छी औरत से वो पूरे गांव में बक देगी। अरे बात तो सुनो, या तो मेरी सास होती तो मैं उसको बताती, या मेरी नंद होती। अब वो गांव की नंद है तो मैंने भी कह दी। वह जानती नहीं है,
सुन रही है, तू आई नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक है। गांव में कोई घर न छोड़ेगी। अभी पोता हमारे, हम बाबा बने नहीं है, मगर वो हमें बाबा बना देगी पूरे गांव में, पूरे गांव में जहाँ जाएंगे वही सुनाई। अरे तू इतनी सी बात अगर कह देती है मुंह से कि तुम बाबा बनने वाले हो, तो बुराई काई वासे ना कहती तू। चल फिर काई और पड़ोसन से कह देती। अरे कोई बात नहीं, सही है वो, मैं बहुत टाइम से जानती हूँ उन्हें। अरे बेटा तू ना जाने, वो बहुत तेज है, अपने घर पे पड़ी रहे, बता कितनी अच्छी होगी। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, उनके पति रहते नहीं है, ससुर उनके दिमाग खराब करते हैं तो क्या करेंगी, मायके में ही रहेंगी ना। अच्छा ससुर मतलब उनकी, उसके ससुर तू जाने वाके ससुर को? हाँ बता रही थी वो, सही है वो बेचारी दीदी परेशान रहती है, उनके ससुर दिमाग में नाक में दम कर देते हैं बिना पति के। हाँ एक बात भाई, तू वाकई इतनी हिम्मत क्यों कर रही है? क्यों कर रही है इतनी हिम्मत? सही है बेचारी, वो सही ना है। सही है वो, अगर अच्छी वो है सही है कि वो अपने मायके में रह रही हैं। तब मायके में ही पड़ी रहेगी। अच्छी अच्छी छोरी है ना पड़ी रहे, खराब छोरी जितनी है। जब ससुराल वाले खराब हो ना तो रहना पड़ता है। अब तुम देख खाम खा बाकी बढ़ाई पे बढ़ाई मारे जा रही है। बुरा लग रहा है? हाँ बुरा ना लगेगा। तुम थोड़ी बुरे हो, तुम तो अच्छे हो। अब मैं तो, अरे जब मैं तो से कोई बात खराब करता ही ना हूं तो तू मेरी क्या बुराई करेगी? तो मालूम है वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है यह काम की। हाँ तो दुश्मन का दुश्मन, वो दुश्मन है मेरी बहुत बड़ी वाली। मेरी तो दोस्त है ना। तो तू हमारे दुश्मन से ही दोस्त रखे। हाँ दोस्ती तो करेगी? अरे तो इतनी सारी गांव में छोरी है, काई से दोस्ती कर, एक से ना तू 4 से कर। वो मेरी प्रधानी के पीछे पड़ी हुई है, वो मेरी बुराई करती फिरती है पूरे गांव में कि मेरे वोट काटती है वो। अरे तो अच्छे काम करो ना, तो बुराई। तो मैं तो अच्छे ही सारे काम कर रहा हूँ, जब तो प्रधान हूँ। अच्छे से बात करा करो उनसे। हैं? तू मुँह से बात से नहीं कहती तो मुँह से कह देती तुम पिताजी बाबा बनने वाले हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं बताती हूँ, ये अच्छी लगती तुम्हें? अरे तो बाबा कहने में क्या परेशानी है? वो तो चौराहे पे मालूम है कैसी कैसी भद्रा बोली बोले, बाकी तू सुन ना सके। हाँ तो बहुत भी तो नहीं गंद खाना फैलावे वो गंदी है। तुम ही गंदे लग रहे हो। हाँ शर्म जाकी और बढ़ाई ज्यादा मत कर। और एक काम कर, सुन ले, वो अपने लत्ता फत्ता उठा, चल तुझे घुमा के लाऊं अस्पताल। अस्पताल घूमने की जगह है कोई? अरे मतलब तो दिखा के लाऊंगा। पिताजी हाँ तुम बुरी मानो या भली मानो, हाँ? मेरे को अस्पताल नहीं जाना, मैं सही हूँ एकदम फिट हूँ, देख लो। देख तू ना मालूम, तू अस्पताल जाएगी तो डॉक्टर जो है कोई अच्छी दवा लिख देगा तू। अरे कोई जरूरत जिससे दवाई कि हमारा पोता जो है ना वो एकदम रुष्ट पुष्ट बढ़िया। तुमने पहले से अंदाजा किस ला पोता? अब पोती भी तो है। भगवान तो पोता ही देगा हमें। देख हम अपने पिताजी के हामेंगे। देखो पिताजी, पहली बात तो ये, तुम चाहे लड़का हो या लड़की हो, माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि हाँ एक लड़के कोई नाती कोई प्यार करूंगा। अरे मेरी बात सुन ले, बराबर नहीं होते हैं, एक ही बराबर होते हैं। छोरी होएगी तो बाइक के लिए अभी से धन इकट्ठा करना पड़ेगा, जब वो बड़ी होगी तब जाके धन जोड़ पाएगा। और देख छोरा होएगा तो देख धन आएगा। और बाकी बेचोगे क्या जो आएगा? बेचेंगे ना, छोरी वाला खुश होकर देवे। हाँ ऐसे कर्म भी होने चाहिए जब मिलता है। बता का कछु कह रही है तू? क्या? मैं कुछ ना कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि देखो आपने कैसे कह दिया कि लड़का ही होगा, मैं कह रही हूँ लड़की होगी तो मैं उसे भी उतना ही प्यार दूंगी और लड़का होगा उसे भी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ छोरा ही होगा, हमारा पोता। हम भाई पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और सुन, इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आएंगे और नौकरी में होगा वो लाखों रुपया महीना कमाएगा। अगर तुम्हारे खानदान में लड़का हो गया ना तो कोई शादी ना करने का उससे। क्यों ना करेगा भाई, क्यों ना करेगा? हमको कहाँ कमी है? अरे प्रधान की वजह से क्या? अरे हमको कमी कहाँ है ये बता तू, कमी बता दे। कमी दिमाग की। और पहली बार ये सुन लो, अब मैं ना जाने की अस्पताल समझे, खाना खाना है तो खा ले। एक बात सुन ले, ओ चेकअप कराने चल लो, छोरी है क्या छोरा है? और दीदी राम राम। अरे राम राम भैया, और कैसे हो? बढ़िया। तो कोई काम वाम नहीं आ रहा अब? अरे काम ही तो ढूंढता फिर रहा हूँ। अरे तुझे काम नहीं मिल रहा? ले मैं तुझे बताऊँ, नाले के बराबर में एक खोखा रख ले, सेविंग बाल कटिंग करने का 20 रुपए, सेविंग जो दाढ़ी बनाने के 20 रुपए, और अगर नेक पोता पाती कर दे तो सीधे 150 रुपए हो गए, ने मसाज फसाज कर दे तो सीधे 300-400 रुपए तेरे कहीं के नहीं गए। अरे और क्या? मुझे काम ही तो नहीं आता है वो, अगर काम आता तो मैं तो उसकी लोटों की गड्डियां इकट्ठी कर लेता, लेकिन काम ही नहीं आता। उस बात से कोई मतलब नहीं, आजकल तो इस काम को सब कर रहे हैं, बिरादरी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो सभी कर रहे हैं आजकल।
अरे अब नहीं, देखिए 2 रोटी कमाने के लिए कोई गलत काम थोड़ी अच्छा काम है ये तो। बरादरी की बात है ही नहीं है, मुझे वो काम आता नहीं है ना, सीखा नहीं है मैंने। अगर वो आता तो मैं वो कर लेता। तो फिर भैया क्या काम सीखा है? दीदी मैंने काम तो बस एक ही सीखा है, ये शादी ब्याह में काम कर लेता हूँ जितना आता है। अब ये कहाँ चल रहे हैं? अब तो ये मैरिज होम जब से शादी होने लगी, जब तो नाइयों का काम ही खत्म हो गया है। ये तो पहले जमाने में तो जब बगैर नाई हो गए तो काम ही नहीं होते थे। अरे हमारी अम्मा बताया करती थी कि उनकी शादी नाई करिया थे। अच्छा। हाँ, रिश्ता वहीं तय करिया है तभी शादी हो गई। और आज के जमाने में जब तक लड़का लड़की को ना देखे, लड़की लड़के को ना, तो शादी होएगी नहीं। और मैरिज होमों में और होती है तो नाइयों का काम ही खत्म हो गए भैया। तो इसीलिए ये काम सीख के तो तूने बहुत ही गलत काम किया। इससे तो कटिंग वटिंग का काम, बाल वाल बनाने का काम करता तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे ये काम तो ये समझ ले सब बरादरी करेगी। कायदे में देखी जाए तो तुम्हारा काम छीन और लिया है उन लोगों ने। अरे जिसका जो काम है उसे करने दो। तुम्हारा क्या मतलब? हकीकत बताऊं ना, सबसे ज्यादा सब बरादरी कर रही है इस काम को। फिर क्या करूं दीदी? सब लोग करते हैं। मैं तुझे आइडिया बता रही हाँ हूँ। बताओ। प्रधान के घर में कुछ दिनों बाद डट्ठन होने वाला है। अच्छा। हाँ। किस चीज का? अरे प्रेग्नेंट है उसकी बहू, गर्भवती है। प्रेग्नेंट है? हाँ, तो और पेट से है 3 महीने चढ़ गए उसे। फिर क्या करें? क्या करें? क्या नौता वोता देता तो है? मैं क्या करूंगा वहाँ पर? तू वहाँ जाइयो, कह दियो कि ला बताओ कहाँ नौते देने, मुझे ये बता दो। अच्छा। ये बोलना है तुझे वहाँ पे जाके। तूने तो यही काम सीखा है, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। तो ये बोल दी वहाँ पे जाके कि बताओ कहाँ नौते देने। और तुझे पता नहीं है पूरे 22 के 22 गाँव जरा होंगे। फिर तो बहुत पैसे। अरे पहला बच्चा आने वाला प्रधान घर में। पहला? दूसरा अभी सही शादी जल्दी तो हुई है उसके लौंडे की। अच्छा। हाँ, मुश्किल से 1.5-2 साल ही हुए होंगे। 1.5-2 साल बाद में पहला बच्चा आया ना? पहला ऐसा है, आजकल के बच्चे थोड़े इंजॉय करते हैं, इतनी जल्दी बच्चा नहीं करते हैं। इस वजह से हाँ, तो इसीलिए कह रही हूँ मैं भी तुझसे कि तू वहाँ जा, पूछ के आ किस किस के घर में नौता देने, क्या क्या बनना है, पूरा ठेका ले ले। पूरा ठेका? पूरा ठेका ले ले उसके घर। मुझे दे देंगे क्या वो? क्यों ना देगा ठेका? जब एक बात बता, तू खुद चल के जाएगा तो ठेका क्यों ना देने का है तुझे? ये तो बात आपने तो बहुत बढ़िया बढ़िया माल और बनवा प्रधान। अच्छा। कितना आराम का पैसा कमाया, सब लगाएगा उसमें। आराम का पैसा लगाया है, प्रधान में जीता है जितना भी। पूरी दावत में लग जाए तो पुण्य तो कमा लेगा। मैं तो कमाऊंगा। हाँ, तू वो कमा लगा, तू जा। मैं तो पैसे कमाऊंगा ही कमाऊंगा। वही तो मैं कह रही हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया तुझे काम। ठीक है दीदी। अरे इधर ही तो जा रहा है। हाँ, अरे इधर जा रहा था। बहू हाँ पिताजी। तैयार तो तू है ही, साफ सुथरे कपड़े पहनने ही है। मेरे साथ अस्पताल चल। देखो पिताजी, मैंने मना कर दी ना, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। तो परेशानी कहाँ है? नहीं जाऊंगी बस। नहीं, क्यों नहीं जाएगी? मेरा मन नहीं जा रही, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं क्यों जाऊँ फिर? देख मेरी बात सुन ले, अगर तू अस्पताल नहीं जाएगी तो मुंह से बुरा कोई नहीं है। हाँ, तो तुम तू अभी मुझे जानती नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ। नहीं जानती है? जान ही रही हूँ तो मैं। तो तू शराफत से न मानेगी? न मानेगी शराफत से? देखो मैं नहीं जाऊंगी, सुन लो पहले। देख तू अभी मुझे जानती नहीं है कि मैंने तेरी सास को मेरा नेक कहना ना सुनो, वाय काट के पूतना के गड्ढा में गाड़ी आयो। तू पता या हमारे, मैं शराफत से कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ चल, ना चलेगी तो खींच के ले जाऊंगा जबरदस्ती। देखो पिताजी, हाँ, तुम मुझसे बड़े हो, ठीक है, और मैं तुम्हारी बहू हूं, तो इतना अत्याचार मत करो मेरे। मैं अत्याचार नहीं कर रहा, मैं तो तुझसे शराफत से कह रहा हूँ कि मैं अपने पोते को देखना चाह रहा हूँ। और हुई पोती तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से लाऊंगा ये बता दे। वाकई नहीं क्या है तुम्हारा? है पोती हुई तो क्या करोगे? समझ जा तू। समझ जाऊं क्या? तुम क्या मेरे बच्चे को मार दोगे? अरे तुम अभी कचूना निर्णय ले रहा हूँ मैं तो से कह रहा हूँ शराफत से चल। देखो तुम समझो पिताजी, मैं नहीं जा रही। देख मेरी बात सुन, हमारे पास जो भी कछु बैंकों में पड़ो सब यही को है और तुम्हारा है। अब एक बात बता दे, कई चीज़ की कमी है तो कुछ चाहिए तो बता। पैसा चाहिए, टको चाहिए, लत्ता चाहिए, खावे को चाहिए, जो अच्छे से अच्छी मिष्ठान चाहिए वो ला के दूँगा। मेरे को कुछ ना चाहिए पिताजी, बस इतनी मेहरबानी कर दो कि मुझे अस्पताल में लेके जाओ। देख अब तू हमारी शराफत का
नाजायज फायदा उठा रही है। हम तो को जबरदस्ती ले जाएंगे फिर। पिताजी क्या कर रहे हैं बता भी तो बस हम बता रहे हैं मैं नहीं जाऊंगी पिताजी। ना, जाना पड़ेगा जब हम कह रहे हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे पिताजी? क्या होएगा ये जान के कि लड़का है कि लड़की? देख हमारी बात सुन ले, हमें जो है छोरी पसंद नहीं है। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ छोरे हुए हैं, छोरे ही हुएगा। क्या छोरी क्यों नहीं पसंद है तुम्हें? भाई हुई नहीं है हमारे यहाँ, हमारे कोई नहीं हुई। पिताजी तुम कह तो ऐसे रहे हो तुम्हें लड़की पसंद नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो जन्मा है, तुम किसी आदमी से आए हो, तुम उस औरत से नहीं आए। अरे तो वो अरे हमारे श्राप पड़ेगा, पिताजी, श्राप। भाई हमारे पिताजी की शादी भाई, तो वो तो आंगी वो आंगी। औरत थी। अरे तो हमको मना कर रहे हैं। अगर इस संसार में औरत ना हो ना तो तुम जैसे आदमी आए भी ना। हमारे पोता होगा वो, बाकी बहू आएगी, अगर बाकी ऐसी- बहू आएगी। ऐसी लड़के होते रहे ना, अगर और- लड़की ना और- लड़कियां नहीं और हुई, टका लाएगा। सुनो मेरी बात, अगर लड़कियां नहीं हुई ना तो ये संसार जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे तो का हमने हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में खूब आए लक्ष्मी है, छोरी तुम खूब जैसे पैदा आदमी हुए, होते हैं जो मगर लड़कियों हमारे को यहाँ पसंद नहीं। करते, लड़कियों को नहीं करते, पेट में ही मार देते हैं। हमारे खानदान में नहीं हुई छोरी, हमें तो ये आन है हमारे, हाँ, हमारे यहाँ छोरी नहीं भी- हुई। छोरी भी उनके घर में होती है जो किस्मत वाले होते हैं। तुम बदकिस्मत इंसान हो ना। ना हम काय को बस किस्मत होते। और क्या? अरे ले, हमारे पिताजी की भाई हम हुए, हमारे दादा के भाई तो पिताजी हुए। और देख कोई काई चीज की कमी है, भगवान ने सब कुछ दिया हो हमें। कौन सी चीज ऐसी है जो ना दे? कमी है। जिस घर में लक्ष्मी ना हो ना तो वो घर कमी होती है। हाँ, अपने घर की लक्ष्मी उठा के हम पराये को आदमी को अपना धन उठा के दे दें, तेरा मतलब ये है। और क्या? ना हमारा पोता आएगा, बहू आएगी और लक्ष्मी लेके आएगी। वो हमने देना नहीं सीखा, लेना सीखा। अब तू चल रही है सरापत से कि नहीं? चल जल्दी चल मेरे साथ, चल जल्दी चल। पिताजी मेरी बात तो सुनो। हाँ बता। अच्छा तुम नहीं मानने ना, हाँ। तो एक काम करो, मुझे आज का मौका दे दो, कल मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगी। सत्य बोल रही है? सच तो बोल रही हूँ। ठीक है, अब तो ये बात सही है, मान ली। ठीक है, कल तक की कोई बात नहीं है, मैं कल तक की तुझे वो दे रहा हूँ। अगर तू कल नहीं गई मेरे साथ तो ये समझ ले गड़सा से काट दूंगा, ठीक है। छोड़ूंगा ना। ठीक, जा रहा हूँ मैं। दीदी से कहती हूँ कुछ। दीदी दीदी। अरे तू कैसे निकली है उस पिंजड़े में से आज? अब पूछो मत, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। क्या हो गई? कुछ ठीक तो है सब? अरे यहाँ तो सब ठीक है, अच्छा। लेकिन मेरे ससुर है ना हॉस्पिटल ले जाने के पीछे पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल? हाँ, क्यों? ये बोल रहे चेकअप कराऊंगा, लड़की है लड़का है। अच्छा ये बात है, तो लड़की लड़के का चेकअप करा। आज तो कैसे भी करके मैं रुक गई, वरना ये बोल रहे हैं तेरी सास की तरह तुझे काट डालूंगा नहीं गई तो कल। जल्लाद है? क्या पता। तो फिर अब क्या करूं बताओ, तुम ही बताओ, मैं तो बड़ी परेशानी में हूँ। वो तो पहले ही कह रहा था कि अगर लड़की हो गई तो कुछ ना कुछ कांड कर दूंगा मैं। तो क्या करूँ बताओ। एक ही उपाय है ऐसे आदमी का। क्या? चौकी है ना वहाँ, थाना जो है, हाँ। वहाँ चलते। क्यों? मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाया, दीदी कैसी बातें कर रही हो। FIR दर्ज कर, मुकदमा लिखा। अगर मैंने उसकी अपने ससुर के नाम में FIR दर्ज कर दी ना तो पूरा गांव थू थू करेगा कि 1 साल की आई बहू ने वो कंप्लेन कर दी। और जो ससुर तेरे साथ कर रहा है वो कोई नहीं देख रहा। अरे क्यों नहीं देख रहा? जब वो कोई नहीं देख रहा तो ये चीज देखने क्यों आएंगे? क्यों? नहीं, यहाँ तो जाने में कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो इसके जानने वाले हैं, ये तो कुछ ना कुछ ले दे कर रफा दफा हो जाएगी यहाँ से। हाँ, और हम इंस्पेक्टर के पास चलते हैं, बड़े अधिकारी के पास। सही कह रही हो दीदी। ठीक है ना, वहाँ जाके अपनी कंप्लेन लिखाएंगे। देखो दीदी कल तो बहुत लेट हो जाएगा, हम एक काम करते हैं आज ही चलते हैं। अभी चलना है? मैं तो कह रही हूँ, मैं तो फ्री हूँ, चल। प्रधान जी, प्रधान जी। राम राम। राम राम भैया, राम राम। मैंने सुना है आपके घर में प्रोग्राम है रोय। हमारे घर में? हाँ प्रधान जी, जब प्रोग्राम स्टार्ट है ही रोय तो सारे काम मुझे ही दे दो, ठेका पूरा मुझे दे दो। ठेका पूरा दे दो? और क्या, लड्डू को, मेवा को, मिष्ठान को, जितनी भी देखा आ रही है सब चीज को। अरे भैया एक बात तो बता दो। हाँ बताओ। अभी कोई मतलब बालक हुआ ना है और बात से पहले लंगाड़े बज गए हमारे। आखिर ये लंगाड़ा कौन ने बजा दियो?
कौन ने तुम्हें बताई भैया? अरे पूरे गांव में खबर है, तुम कह रहे हो किन्ने बता दी? पूरे गांव में खबर फैली हुई है कि हाँ तुम्हारे घर में प्रोग्राम चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया, मियाँ मिठान बनी लाओ, हम ही देखे हैं। कोई काम मिल जाओ। अब मैं समझ गया दुकान वालन की छोरी है वो, दुकान वालन की। ना ना कोई छोरी ना मुखिया जी, हाँ। मेरे को काम की तलाश थी इसलिए मैं आपके पास आ गया। अरे तब भैया अभी हमारे यहाँ ना छोरी ना छोरा कोई तो हुआ ना है, और तुम्हें ठेका दे दें। अरे अभी काय को ठेको चल लो, काय को ठेको ना चल लो, तुमने और मत्था खराब कर दो। देखो हमारी बात सुनो, हमें ईमानदारी से ये बता दो तुम्हें बताई कौन ने? अरे कहा बताएं तुम्हें, तुम्हारी वो जो गंगा पार वाली है ना, हाँ हाँ, उनने बताइए। वो तो हमारी ये समझ लो या गांव की सबसे बड़ी दुश्मन है, उनकी दुकान वालन की छोरी है। मैं समझ गया तुम्हारी बात, समझे? दुश्मन आपके लिए होंगे, हमारे लिए तो देवती हैं। तुम्हारे लिए देवती है? और अरे हमारे के समाने वाले हमें काम बता रहे हैं। काम बता रही है वो, तुम्हें नहीं मालूम? वो काम नहीं बता रही है, वो हमें फंसा रही है। अभी हमारे यहाँ कोई कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम तुम्हें ऑर्डर काय का दे दें, काय को ठेका दे दें? हमारे यहाँ ना है कोई ठेका फेका भाई। अभी सारे काम फैले पड़े हैं, उनको कुछ तो दो ना, कछु ना मिलेगा अभी तो। क्यों? अभी तो हम तुम्हें धेलियो ना दे सके। अच्छा चलो एक हाँ? काम करो फिर, जो लल्ला लल्ली जो भी आओ उनके लिए रिश्ता देखना चालू कर दो। अरे हाँ, हमारे यहाँ भी छोरा आ जाए, छोरी की बात तो करो मत। क्यों? अगर छोरी की बात करोगे तो मैं कोई प्रोग्राम ही ना करूँगा, और अगर मेरे यहाँ छोरा हुआ तो तुम्हें ही दूंगा ठेका, ये पक्की बात है मेरी तुम्हारी। छोरी हुई तो मैं कछु करूँगा ही ना, मैं कछु करूँगा ही ना। तो छोरी पे क्यों नहीं करोगे आप? ना, छोरी हमारे यहाँ होती नहीं है, हम कोई प्रोग्राम ही ना करेंगे हमारे यहाँ छोरी हुई तो। जी प्रोग्राम तो कर लो, मेरे लिए भी थोड़ी दो रोटी की रोजी रोटी मिल जाएगी। अरे तुम्हारे लिए तो ये समझ लो हम फूटी कौड़ी खर्च ना करेंगे, अगर छोरी की बात आई तो हमसे उम्मीद मत रखो आधी रोटी कोई ना। ये बताइए अगर आप नहीं करेंगे तो बेटी आ गई तो फिर पूरे गांव में थू तो हो जाएगी आपके लिए तो। ना आएगी ना, हमारे यहाँ आती ना है छोरी, हमारे भगवान के भैया तो हो नहीं हो। नहीं, भगवान के भैया नहीं है, मान रहे तुम्हारी बात को हम भगवान के भैया नहीं है, मगर हमारे खानदान की परंपरा है भाई। प्रधान जी रोजी रोटी जो है ना हमारी जो बेटियां आती हैं उनसे ही तो चल रही है, और उसके लिए भी आप पेट पे लात मार रहे हो। हमारे यहाँ जो बेटा होगा तुम्हारी रोजी रोटी माँ से चलेगी, सुन लो मेरी बात। अरे प्रधान जी हाँ, पूरे गांव में छोरियां हैं, एक के घर में चार चार आम है, हमें कोई फर्क ही ना है, मगर हमारे खानदान की परंपरा ना। और बात है जब तक हमारे पोता ना आ जाए हमें शकल मत दिखाना अपनी। मतलब जा पेट सकते पे हो, लात मार दी। पेट पे लात नहीं मारी है, अगर हमारे पोता आ जाए तो तुम आ जाना, सारा ठेका तुम्हें ही दे देंगे हम, बस ये याद रखो। ओ दुकान वालन की छोरी, अरे दुकान वालन की छोरी, बोलो इतनी देर का इतनी देर में क्यों आवे? एक बात बता, वो नाव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हाँ। तो से एक बात पूछने आया हूँ, वो हमारे यहाँ नाव ठाकुर आए। मेरे घर में? वो भी मैं अकेली? हाँ मेरे यहाँ। हाँ। और यूँ कह रहे हमें ठेका दे दो, तूने लंगाड़ो बजा दियो पूरे गांव में कि हमारे पोता आने वाला है। नहीं मैंने तो नहीं बोला। बा वो कह रहा है कि पूरे गांव में मतलब पोती है वाने। अरे नहीं ऐसा था, मैं पानी भर रही थी नल पे, वो शांति चाची और वो मीरा चाची बात कर रही थी दोनों, तो मैं भी वहाँ खड़ी हो गई और तुम्हारे बारे में जिक्र चल रहा था। अब वहाँ पे फिर मैं भी खड़ी हो गई, तो मुझसे पूछने गई ये लल्ली उनके पेट में, तो वो वहाँ होकर निकल के जा रहा था, तो वो मैं रोक लिया, मैंने भैया बालक का मटके में हो गए, मतलब पानी के, अरे पेट में ही हो मैं तो ज्यादा मजा आवे, तू खुद वहाँ पे गंदगी फैला रही होगी। मैं क्या को गंदगी फैलाती, इसका मतलब ये तुम्हारी बहू गंदगी पैदा कर रही है, ये कहो। ऐसा है मेरी बहू के लिए उल्टा सीधा मत बोली। तुम ही तो कह रहे हो कि गंदगी बक रही है। नहीं तू गंद खाना बोलती है, गंदी बातें बोलती है तू। शांति चाची कोई शर्म नहीं आती। अबे सुन लो, शांति चाची कह रही थी कि अच्छा है भगवान इनके घर में लक्ष्मी आ जाए, यानी एक कन्या आ जाए, कन्या आ जाए। लक्ष्मी क्यों आएगी? हमारे यहाँ पोता आएगा, तो उनसे लड़े आओ, जाके जाओ। वो कह रही थी, और वो तो तुम्हारा तो और उनका बहुत पुराना याराना है, जाओ उनसे लड़ी आओ, वो बता भी दूंगी तुम्हें उनसे लड़ने का नतीजा। ऐसा है तुम वो बदनाम मत कर, वो हमें वोट देते हैं भी प्रधान, उनकी वजह से वो मेहनत कर रहे हैं हमारे नहीं। वो ये क्यों कह रही थी दिखाई ना दे रहे हैं, बहुत दिन हो गए, पता नहीं तुम कहाँ तो इलेक्शन पलेक्शन के बारे में पूछेगी कि तुम्हारा कब इलेक्शन है? जैसे अपने पति को कहते हैं। पति आए काय को, मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसे ही तू फैलाती है,
तू गांव में हमें बदनाम करती है। तुम्हारी तो दोस्त तेरे है वो। अलावा कोई बदनाम नहीं कर। दोस्त नहीं है, हमारे इलेक्शन की जिम्मेदार है वो। हाँ। हमारा इलेक्शन पूरे गांव में प्रचार करती है, तुम्हारी और चीजों की वोटें भी- दिलवाती है हमें। तुम्हारी और चीजों के भी तो जिम्मेदार है। नहीं क्या माने उनसे लड़े वो हो तो तुम? मालूम है तू गंद खाना, ठीक है, मगर देख अब हमारे घर कुनबे के बारे में तू सांस मत चल निकाल। जाएगी, तुम पता चल तू जाएगी। ऐसा कर, और अपने यही ना माँ बापन के ऊपर कब तक ये इतना बड़ा बोझ लेके पड़ी रहेगी, इतनी भारी भरकम खात रहेगी उनके छाती पे। कम से कम थोड़ा बहुत तो ख्याल कर ले अपने माँ बापन को। खराब तो है और खराब जो हुई जा रही है, पूरा गांव बदनाम करके रख दिया है पूरे गांव में। रुको, बताइए सर जी। इसी गांव से हो? हाँ जी। तोताराम प्रधान का घर कहाँ है? उनका घर क्यों पूछ रहे हैं आप? उनके नाम पर अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? हाँ, क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने बहुत बड़ा कांड किया है। कांड कैसा? अपने बेटे की बहू पर मारा तोड़ी करते हैं और तो और उसकी जांच कराई है, उसके पेट में लड़का है या लड़की। नहीं, ऐसे और तो ये प्रधान पता- जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं। तुमसे मैंने सफाई नहीं मांगी है, मुझे सिर्फ उनका पता बताओ। उनका पता तो आपको मैं बताता हूँ। उस सामने बगीची देख रहे हो आप? हाँ, दिख रही इस है। बगीचे के बराबर से गली है, वहाँ एक गली। बड़ा सा गेट दिखेगा आपको। हाँ। उस गेट में जाएंगे आप, लेकिन प्रधान जी मिलेंगे नहीं आपको वहाँ पर। मतलब मैं उनके क्यों? घर पर जाऊंगा और वो मिलेंगे नहीं? क्यों? क्योंकि उनके कदम एक जगह रुकते ही नहीं है, पूरे गांव में घूमते रहते हैं वो। अरे वो उठती पैंट है क्या? उठती पैट से भी बहुत खतरनाक आदमी है वो। पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं किसके घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देख लो आप जाकर, मैं खुद ही साइड ढूंढ में लूंगा। देखिए, जाइए जाइए। नहीं साला कहाँ मिलेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, जी नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, बस कैसे घूम रहे हो गांव में हमारे में? तुम्हारे गांव में मुझे इसीलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल? हाँ, इस गांव का प्रधान, तोताराम प्रधान। हाँ, बहुत ज्यादा क्राइम कर रहे हैं अब तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने। हाँ, लेकिन वो मुझे मिले तब ना। अरे लो, कैसे ना मिलेंगे, हम बताएंगे कहाँ पे। उसका कोई ठिकाना है ही नहीं। अब कुछ नहीं है तो अपनी बेटे की बहू के साथ ही देख लो। मतलब के साथ? जांच करा रहे हैं, लड़की है अब लड़का मुझे है। पता है, इसीलिए तो मैं उसे अरेस्ट करने आया हूँ। अरेस्ट नहीं, ले जाओ, पकड़ के खसेड़ के ले जाओ। हाँ हाँ, तो वो मिले तो सही। मैं बता रही हूँ, बताइए। सुनो। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे हाँ एक खटिया पड़ी होगी, हाँ। वहाँ पे वो रहती हैं चाची, एक उनके झाग पे सर रख के पड़ी बढ़िया से, देखो मैं सर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। बुढ़े को शर्म नहीं आती। और सुनो, वहाँ भी ना मिले तो फिर सरकारी नल के पास बैठे होंगे कुर्सी डाल के, सरकारी नल के पास? क्योंकि वहाँ पे जितनी भी महिलाएं आती हैं ना, सबको बारी बारी से पानी भरवाते हैं अपने नल में से। अपने नल में से? ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगा। क्योंकि ऐसा है ना, नल का हत्था ढीला हो जाता है उनका। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? क्यों ज्यादा अब छाती चौड़ा के मत चलो, अब छातियों में कुछ है भी नहीं। अब ये जितना भी तानाशाही हो जाए, जितने भी तन के चलते हो ना गांव में, ये थोड़ा कम कर लो इसे। क्यों? क्योंकि अब घसीटने का दिन आ गया है। हमारे मतलब प्रधान को घसीटेगा? कौन घसीटेगा? कौन घसीटेगा? हाँ, पुलिस वाले। और कौन? पुलिस वाले। और सुनो, 4 जिप्सी, 1 ट्रक और ये जाल लग रहा है, और कुत्ते पकड़ने वाले जाल अलग है उनके साथ, ताकि तुम झाग की इधर से किसी कोने से निकल ना जाओ तो ही जाल डाल दे तुम्हारे ऊपर। देखो ऐसा है, क्योंकि तुम्हारे बेटे की बहू ने हम्म, रिपोर्ट लिखवाई है कि मेरे घर अब चेक करा रहे थे। वो कुछ भी चेक करा दे, उसकी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे घर में पोता ही आएगा। और अरे सुन ले यार। मेरी बात, हम प्रधान और नेता हैं, हम लोगों के लिए पुलिस अगर ले जाती है ना तो वीआईपी लोगों में ले जाती है। ऐसा है, ये हमने बड़े बड़े नेताएं भी देख लिए, उनकी क्या वो वैल्यू है, कहाँ तक कितनी वैल्यू है। आज तक बड़े बड़े बाबा, जितने पैसे वाले, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, वो तक जेल में सड़ रहे हैं। तुम्हारी तो औकात क्या है? नहीं तो वो जो है ना, वो पापी हैं। कानून हम सबके पापी लिए, नहीं। हाँ, कानून सबके लिए बराबर होता है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, मगर हम नेता लोग और प्रधान लोगों के लिए, हम लोग तो सियासत करते हैं, हम लोग पापी नहीं है। तुम्हारे जैसे नेता ही पड़े रहे, मैंने जेल में नेता ही देखे हैं। तो नेताओं के लिए तो बनी है जेल, फायदेमंद है।
नेताओं ने देश आजाद कराया है। कुछ भी नहीं है, तोरी जैसी शकल बन जाएगी ऐसा है, लवेड़े जैसी शक्ल की। बहुत देर हो गई तुझे डायलॉग बाजी देते हुए। अब तू निकल ले, हम तो निपट लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, निपट जा। जाओ जाओ, तुम्हारे जीजा घूम रहे, जाओ। रुकिए मिस्टर, आपका बोलिए नाम क्या है? इंस्पेक्टर। हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ। तोताराम प्रधान। तोताराम प्रधान? हाँ। अच्छा, तो तुम वही हो जिसके नाम पर ये वारंट है? वारंट? हाँ। मैंने ऐसा कौन सा दोष करा है या ऐसा कौन सा मैंने गलत काम किया है जो मेरे नाम का मैं वारंट है? बताता हूँ आपको। हाँ बताइए। आपने अपने बेटे की पत्नी का घर चेक कराया है कि उसमें लड़की है या फिर लड़का? एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब जी। भाई, हमारे बेटे की बहू है, ये हमारे घर का मैटर है और हम वहाँ दिखाने ले जा रहे थे अस्पताल, तो क्या कोई बुराई है? क्या कहा अस्पताल आपने? दिखाने? अस्पताल घर का मैटर? हाँ। ये घर का मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। कि मैंने कौन सा क्राइम करा है भाई? ये आप crime ही बताइए तो है। क्या क्राइम किया आप मैंने? किसी के मैंने घर- किसी का कत्ल करा है, हाँ। मैंने किसी का माल मार के भागा हूं मैं। प्रधान जी पहले सुनिए। हाँ सुनाइए। आप किसी के घर को चेक नहीं करा सकते उसमें लड़का है या लड़की। वो ये सबसे झूठ- बड़ा क्राइम है। वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। हाँ तो ठीक है, मुझे आप आपको मेरे नाम पे फौरन वारंट लिया है? मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। आप मुझे अपने बेटे की पत्नी से मुलाकात करा दीजिए, वो बयान दे दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम करिए, आइए मेरे साथ ठंडा और वहाँ पर कोई मिठाई की जरूरत दुकान पर नहीं है चल रहे हैं, उसकी। वहाँ पर नाश्ता कराता हूँ मैं आपको। मुझे नाश्ता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी नाश्ता कर कर आया हूँ। मतलब बाकू बुलाना क्या जरूरी है इंस्पेक्टर देखिए साहब? प्रधान जी, आप गांव के प्रधान हो, हाँ। तो मैं आपको प्यार से समझाता हूँ। एक बात बताइए, देखिए। हम यहाँ के जिम्मेदार आदमी हैं, मुझे अपने पता काम है के। जिम्मेदार आदमी हो, हाँ? लेकिन आपने कभी भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई इस गांव के प्रति और अपने परिवार के प्रति। एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने अपने गांव के प्रतीक भी जिम्मेदारियां निभाई हैं और अपने घर के प्रतीक भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अगर आपने जिम्मेदारियां निभाई होती तो आपकी कंप्लेंट आज मेरे चौकी में नहीं ना गई होती। मैं बताता हूँ, एक आध गांव का कोई पड़ोसन दिमाग में उल्टा सीधा भर गई होगी उसके दिमाग में, उनने कहा तू ऐसा कर दे, तू यूँ कर दे, तो है देखिए, जाको। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। हाँ। या तो आप मेरे साथ शराफत से थाने चलिए या फिर अपनी बेटी से मतलब बेटे की पत्नी से बयान दिलाइए। तो आइए इंस्पेक्टर साहब, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, आइए। चलिए। अरे बेटा, अरे प्रधान जी की हाँ। घर भी थोड़ी हल्की हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ, इन्हें समझा दे खामखा घर के मैटर में। मैं भाई बहू को अस्पताल ले गए दिखाने के लिए कि भैया दवा गोली चला दे। अब ये मतलब वारंट लिया है हमारे नाम तुम के। तो वो चेक कराने गए थे ना, लड़का लड़की। अरे तू भी मजाक कर रही है, ऐसा मजाक मत कर। अरे ऐसा ना, मैं मजाक काय को करूंगी। अरे इन्हें समझा दे कि ना ऐसी कोई अरे बात ना। ये कौन से मेरे रिश्तेदार लगे हैं जो मैं न समझाऊं? ये भाई कानून के आदमी है, कानून के वो है ये। हाँ, मालूम है ये हाँ? कानून के ये वो दुनिया हैं। को समझा, अरे हमें इस- इन्हें क्यों समझाएंगे? अरे इंस्पेक्टर साहब हैं, देख फिर बार बार मजाक करे। देखो अरे तुम्हारे घर के मैटर में मैं क्या बोलूं? अब देखो तरोगा जी, इनको समझाओ। नेखा तो थोड़ा सा समझा ना, लेना। ना, ना। अपने घर तक परेशान ना करना पड़ेगा, अभी घर दूर है। मैं सोच रहा हूँ कि तो से ही। हाँ आपकी बात खत्म हो गई हो तो चलें। ले जाओ इन्हें। एक बात बताओ भाई, मैं इनके घर के मैटर में क्यों पढ़ने लगी? एक बात बता, तेरा गांव है ना ये, अगर यह गांव के प्रधान को ये ले जाएंगे तो तेरी इज्जत कोई और हमारी इज्जत अलग अलग है ना, अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं जा रही हूँ कल अपने ससुराल। अभी मैं तुम्हारी गारंटी ले भी लूं, सुनना। ले कल मैं सुनो तो सही, ले भी लूं तो भैया मैं तो कल अपने ससुराल जा रही हूँ। मेरा तो आदमी फौज में है। अरे तू सही से अब मैं इतनी दूर से कहाँ से थाने तारीखें एक करके मिनट बहन घूमूंगी? जी, क्या आप इनके बयान देने के लिए तैयार हो? ना ना, मैंने अभी आपसे अरे कहा। दे बेटा, रुक जाओ। देख यहीं तो राड़ कट जाएगी। देखो, ठीक है मैं- प्रधान जी, अब मैं- आप मेरे साथ चलिए। चलिए तो। ऐसा है, इनके बयान, इनके लिए तो बयान कोई भी खिलाफ दे देगा। इनके विपरीत वैसे न देने का कोई। क्यों? ये तो कोई चिड़ैया बोलने ना आने की, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत खराब अबे है जा इसका। तू जा। अरे चलो इंस्पेक्टर साहब, चलो चलो। चलो। ये तो फौजी मजा जी कर- याद कर रहे होंगे मुझे। जा, हाँ जा, फौजी साहब के चलो। पास जाओ, गुलछर्रे उड़ाइयो। अरे। आइए नाई ठाकुर साहब। राम राम। एक राम 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 राम। कैसे? ये असल में वो घर का थोड़ा सा मैटर पड़ गया, इन्हें बता दो। हम कोई खराब आदमी है, ये गांव के बढ़िया प्रधान है। ये कह रहे हैं कि तुमने जो है क्या नाम है घर में कुछ मतलब गड़बड़ कर दिए।
मतलब तुमने मैं- डॉक्टर के चेक करा रहे हो, फलाना कर रहे हो बहू को, तो जरा बताओ हम कैसे। तो मैं क्या मदद करूंगा उसमें? अरे देखिए भाई साहब, लफड़ा अगर पड़ आप जाएगा यहीं के यहीं। सुनिए। तुम ये कह दो कि बहुत बढ़िया है। प्रधान जी, प्रधान जी ऐसा है, अगर मैं कुछ आपकी जिम्मेदारी ले भी लेता हूँ तो मैं तो इतना गरीब आदमी हूँ, घर में अनाज तक नहीं है। मैं बकरिया वैसी चीजों को कर करके तो अपना घर का पेट पाल रहा हूँ, फिर नहीं, आपकी जिम्मेदारी ले लूंगा तो मेरे पे तो उल्टे डंडे 4-5 नहीं और पड़ नहीं, जाएंगे। जिम्मेदारी ना, इन्हें ये कह दो कि बस ये बढ़िया है आदमी, घटिया नहीं है। आपको ये मेरे बारे में पता नहीं है क्या कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ? और आपकी गारंटी ले ली तो डबल और हालात बुरे हो जाएंगे मेरे। एक बात बताइए भाई साहब, बताइए सर। जो इनके बारे में पता चला है कि इन्होंने अपनी बेटे की पत्नी के गर्भ का चेकअप कराया था, उसमें लड़का है या लड़की, ये बात सत्य है या फिर झूठ है? सर जी इस बात के बारे में हम कुछ नहीं पता हमको, क्योंकि आप नहीं वैसे तो जानते? बहुत अच्छे इंसान है ये आप वैसे। नहीं जानते? देख लो, इन्होंने बता दिया कि ठीक ठाक है, अब तो बात खत्म हो जाती है। बोलिए भाई इंस्पेक्टर साहब। देखिए मेरे को वैसे तो इनको बहुत नेचर तो बहुत अच्छा है इनका, लेकिन इनका वैसे अता पता नहीं रहता है, कब आज जाएं कहीं और हैं, मतलब घूमते फिरते रहते हैं ये। वैसे बहुत बढ़िया इंसान है। मतलब इन पर कोई भरोसा नहीं कर सकते? हाँ वैसे कह सकते हो आप ऐसे, क्योंकि बहुत टहलते रहते हैं इधर से उधर, एक जगह ठिया नहीं है इनका। ठीक है भाई साहब, आप जा सकते हो। ठीक है जी। देख तूने हमारे साथ अच्छा नहीं करो ये। कैसे प्रधान जी? हाँ मतलब हमारी गारंटी तूने ना ली कि मतलब हम घूमते फिरते हैं और यूँ है, इन्हें रास्ता बता रहो। अरे सीधे सीधे कह देते हो कि बहुत बढ़िया आदमी है और कई भी है, मगर तू हमारे यूँ कह रहा चलते फिरते आदमी है। प्रधान जी आपको मेरे हालात के बारे में पता है कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ, और आप पुलिस वालों के सामने ही मेरे से ऐसे कह रहे हैं। ना हालात तो भगवान ठीक कर देगा, हालात तो अच्छे हो जाएंगे। हालत कभी ठीक नहीं होने, लेकिन मेरे तो और बिगड़ जाएंगे अगर मान लो मैंने आपकी गारंटी ले भी ली, सपोज ठीक है। करो ले भी ली, लेकिन आपका ठिया तो नहीं रहता ना, फिर ठीक है। मेरे को भी पकड़ेंगे पुलिस वाले तो। ठीक है तू अच्छा नहीं कर रहा, हम तुझसे तो निपट लेंगे। जा 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 भैया, ठीक है। जा जा चलो। कहाँ चले? और वैसे भी गांव में 50 आदमी मिले, सबने आपकी बुराई करी। अरे बुराई कहाँ करी है, देखो वो भी भलाई करे। हाँ वाने देखिए, मोटी ने बुराई कर दी मेरी और बात काम। सुनिए। हाँ। देखिए प्रधान जी, आपको मैं बहुत ही इज्जत के साथ थाने लेकर चलता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। अरे कहाँ? थाने और कहाँ? ऐसा है मेरी बहू बयान दे देगी, चलो घर पे। बहू? हाँ ठीक है, चलो। आइए। बहू, बेटा बहू, ये इंस्पेक्टर साहब आए, ये कह रहे हैं कि तुम अपनी बहू से लड़े हो और झगड़े हो और अस्पताल ले जा रहे हो, तो तुम FIR करी है तुमने? हाँ तो ऐसा करिए। क्यों करा है बेटा? क्यों करा है? मैंने कुछ कोई गलत बात करी है तुमसे? अब तो बड़ा प्यार से बात कर रहे हो, लेकिन मैंने सही करा है जो करा है। तो आपने जो रिपोर्ट लिखाई थी, क्या वो सही है? हाँ इनको लेके जाओ यहाँ से। ए बेटा, प्रधान जी। गांव में इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसा मत अच्छा कर। जब नहीं सोची थी कि जब मुझे अस्पताल लेके जा रहे थे, ये तो अस्पताल तो दिखाने ले जा रहा है, दिखाने जब ले मैंने जा कहा रहे दवा थे, खाएगी। चेक कराने प्रधान ले जी जा रहे बात सुनिए। देखिए अब तो आपके बेटे की पत्नी ने भी कह दिया कि इसने जो रिपोर्ट लिखाई है वो एकदम ठीक अरे है, ये- तो अब आपको थाने जाना पड़ेगा चुपचाप। इंस्पेक्टर साहब ये बच्ची मुझे है, कुछ बालक नहीं है। सुनना। अब चलिए आप। चलिए ठीक है, चलिए चलिए चलिए।